वेलकम टू फ्रेश बेक्स बाय मीरा। आज हम बनाने वाले हैं कि अगर हम ज़्यादा हाइट का केक बनाते हैं तो अक्सर स्ट्रेट नहीं रहता, तो उसको हम कैसे आसानी से स्ट्रेट केक बना सकते हैं। यानी अगर हमारा हाइट में 8 इंच का है, 9 इंच का है और सेम साइज़ है विड्थ में, और हाइट हम ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि आजकल डेकोरेशन साइड में चलती है, तो उसके हिसाब से जो ट्रेंड में है हाइट वाला केक, तो उसको हम कैसे आसानी से स्ट्रेट बना सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने जो है रिंग मोल्ड में केक बेक कर लिए हैं 2, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने इसकी आइसिंग। कंप्लीट आइसिंग तक हम इस वीडियो को बनाएंगे, इसलिए आप लगातार बने रहिए और ध्यान से देखिए। इवन मैं इस बार बहुत आराम से काम कर रही हूँ, धीरे धीरे वीडियो, कि आप मेरे साथ ही अपना केक आइसिंग कर भी सकें। तो अब मैंने इसकी 2 लेयर कर ली हैं एक केक की। अब मैं ये दूसरा उठाया मैंने इसी ढंग से, ये भी मैंने रिंग मोल्ड में बनाया है। रिंग मोल्ड में को तैयार कैसे करते हैं, उसमें केक कैसे बेक करते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने टॉप लेयर हटाई है और अब मैं इसके 2 पार्ट कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा पार्ट भी कर सकते हैं, 3 4 जितनी चाहें लेयर बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 लेयर ही कटिंग कर रही हूँ दोनों में। ठीक है, अब ये देखिए, ये रिंग मैंने दोबारा रख लिया इस पर अपना, और ये 1 लेयर केक की मैंने ले ली है। अब हमें केक को फिक्स करना होता है बोर्ड से, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस पर ये अपनी 1 लेयर केक की जो है फिक्स कर रही हूँ। ये मैं साइड में जानबूझ के रख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे थोड़ी स्पेस चाहिए, जैसे नाम लिखना है, हैप्पी बर्थडे लिखना है, कुछ भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। तो मैंने प्लान किया है, तो इसीलिए मैंने आगे जगह रखी है। अब ये थोड़ा पानी स्प्रिंकल किया, आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं, मैं खाली वाटर ले रही हूँ क्योंकि मुझे शुगर इसमें और ऐड नहीं करनी है। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में शुगर और वाटर मिक्स करके इस ढंग से उसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्प्रिंकल करने के लिए मैंने एक छोटी पानी की बॉटल में ऊपर होल कर लिए हैं बस गरम नीडल से, तो मुझे आसानी हो जाती है इस ढंग से वाटर भी स्प्रिंकल करने में। अब ये मैंने सेकंड लेयर रख, इसी ढंग से बीच बीच में मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर बनते रहें। छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब साथ में तभी समझ में आती हैं। अब मैं सेकंड लेयर को उसी ढंग से कर रही हूँ। अब देखिए, आपने जितनी थिक क्रीम लगानी है उतना ही बड़ा होल करेंगे हम अपने पाइपिंग बैग में। कोई नोज़ल नहीं लगाई है मैंने, है ना, मुझे ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी है, इसलिए मैंने बहुत बड़ा होल नहीं किया है। मैं थोड़े से कमी पड़ गई थी तो मैंने ऐसे ही डाल लिया क्रीम को सेंटर में। अब ये देखिए, अब मुझे ये बिल्कुल ऊपर से मैंने उसकी एज तक क्रीम लगा के स्ट्रेट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला कि केक की लेयर मेरी वहाँ तक आ रही थी। अगर आपका केक नीचे रह जाता है तो फिर से क्रीम लेयर, फिर से इसी ढंग से स्पॉन्ज लेयर लगा दीजिए। अब मेरा ये एक केक की जो 2 लेयर थी वो तो मैं लगा चुकी, तीसरी लेयर भी लगा ली, और अब मैं ये दूसरा रिंग मोल्ड एक्जैक्ट उसी रिंग मोल्ड के ऊपर रख रही हूँ, बिल्कुल उसी के। आप चाहें तो सेलो टेप से साइड से फिक्स भी कर सकते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ध्यान से रखेंगे तो उसके ऊपर टिक जाता है। अब मैंने फिर से वाटर स्प्रे कर लिया है और फिर से क्रीम, इसी ढंग से मुझे लेयर लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो मेरा रिंग मोल्ड है ये अपनी जगह ही रहे, है ना। बस इसको इस ढंग से फिर से मैंने एक सार कर लिया। आप ये क्रीम की लेयर के बीच में, लेयर के ऊपर फ्रेश फ्रूट की लेयर, बटर स्कॉच के दाने, कोई सॉस, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं ऊपर। इस टाइम क्रीम के ऊपर उसकी लेयर लगा सकते हैं, पर मैं ये बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। अब मैंने ये लास्ट 4th लेयर भी इसके ऊपर रख दी है। ये आइसिंग तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें केक को नीटली फिनिश करना है। आइसिंग जो है, फ्रॉस्टिंग जिसे कहते हैं, डिज़ाइनिंग बाद में होगी। फ्रॉस्टिंग तक मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। उसके अलावा भी मैं कुछ अपने डिज़ाइन के लिंक भी शेयर कर दूँगी, जो आप देख सकते हैं और केक बना सकते हैं इजी स्टेप्स में। और हाँ, उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं
तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। मेरी वीडियो काफ़ी आसान तरीके की होती हैं, आप आराम से उन्हें देखकर बना पाएंगे। ये देखिए, ये मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। ऊपर पतली सी लेयर क्रीम की लगाई है। अब इसको आराम से हम ऊपर का पहले निकाल लेंगे। इसको इस ढंग से मैं ये धीरे धीरे जो है ऊपर का जो मोल्ड है, हमारा जो रिंग मोल्ड है ऊपर वाला, उसको निकालें। अब इसी ढंग से बिल्कुल नीचे का भी निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा केक बिल्कुल स्ट्रेट जो है तैयार हो गया है। अब अगर और भी हाइट वाला केक हो तो भी हम इसी ढंग से रिंग मोल्ड लगाकर सीधा बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं केक को। तो अब हमें जो साइड में है कि हमारा टेढ़ा है, यह है, वो सारी प्रॉब्लम इस ढंग से सॉल्व हो गई। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम हर जगह लगाकर इसको फिनिश कर रही हूँ। इसको हम कहते हैं क्रम कोटिंग, यानी कि जो क्रम झड़ रहे हैं उनको अब हमने बंद कर देना है। तो जैसे मिस्त्री काम करता है ना, तो पहले प्राइमर लगाता है, तो बिल्कुल हम वही काम करने वाले हैं। ये प्राइमर की तरह ये कोट है। क्रीम से थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर हम ये चारों तरफ से ठीक कर रहे हैं। इसी बीच हमारी रिपेयरिंग भी हो जाएगी। जैसे कहीं थोड़ा सा भी होल है, कुछ है, तो हम उसको भी क्रीम से ही फिनिश करके बिल्कुल ठीक तैयार कर लें। देखिए, जितना अच्छा हमारा ये बेस तैयार होगा ना, हमें बाद में आइसिंग करने में उतनी ही आसानी होगी। देखिए, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मुझे स्पेस दिख रहा है, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाकर मैं उस स्पेस को भी फिल कर रही हूँ और फिनिश कर रही हूँ। इस ढंग से हम थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा लेंगे और बस ये आप इसकी जगह जो है पैलेट नाइफ, जो केक आइसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उससे भी काम कर सकते हैं। मैं ये स्क्रैपर से कर रही हूँ सब जगह। ये बिल्कुल अब कोई गैप नहीं रहे, पूरा स्ट्रेट हो, क्रीम लगी हो पर कम क्रीम लगी हो। ये खास ध्यान रखें कि क्रम कोट के टाइम क्रीम की लेयर ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। जितनी कम क्रीम से आप इसको फिनिश करेंगे, बाद में आपको आइसिंग करने में उतनी ही आसानी होगी। पर हाँ, कोई गैप, कोई क्रैक कुछ नहीं रहना चाहिए। फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, टॉप की भी, साइड की भी। क्रम कोट करके मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में चिल होने रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो फ्रीज़र में रख सकते हैं 15 मिनट के लिए, पर रखेंगे तो अच्छी फिनिश आएगी। अब ये देखिए, मैंने साइड से अपनी मेरा जो केक बेस है पूरा नीट करके फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, और अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर आइसिंग करने लग रही हूँ। ये देखिए, उसी पाइपिंग बैग को यूज़ किया है मैंने, और इस ढंग से चारों तरफ मैं ऊपर भी साइड में भी क्रीम की लेयर लगी। हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखें, जब आप क्रम कोट कर रहे हैं तो किसी भी ढंग से कोई भी केक का क्रम जो है वो हमारी क्रीम में ना जाए, ये खास ध्यान रखें। और जब क्रम कोट करके जितनी देर हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो उतनी देर हम साइड की, टेबल की सब क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है, कोई केक का क्रम हमारे आसपास भी ना हो, जिससे वो केक पर नहीं जाए। अगर ज़रा भी क्रम चला जाता है ना, तो फिनिशिंग में हमारे कमी आ जाती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, जो आप नोट कर लीजिए कि उस पर तो हमें हर बार ध्यान देना ही देना है। और जब हम फ्रिज में रखते हैं बीच में क्रम कोट के बाद, तो जो हमारा केक बेस है वो भी नीट हो जाए। अब देखिए, कहीं सराउंडिंग में मेरे कोई केक क्रम नहीं है तो आने का सवाल ही नहीं उठता। अब इस ढंग से मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ आइसिंग। आप इसको देखते हुए अपने केक में आइसिंग कर सकते हैं। पहली बार में हो सकता है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिनिशिंग नहीं आए, पर कोई डरने की बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे 1 बार 2 बार तो आपकी सेम फिनिशिंग आ जाएगी। कि ज़रा भी अभी भी मुझे कोई स्पेस दिख रहा है, मैं उसी ढंग से जैसे क्रम कोट किया था उसी ढंग से, पर हाथ हमारा बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए। क्रीम बहुत अच्छी विप होनी ज़रूरी है। क्रीम कैसे विप करें इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कि प्रॉपर क्रीम को कैसे विप करना है, जिससे वो हमारे काम करने तक बिल्कुल ठीक रहे।
अगर क्रीम अच्छी प्रॉपर विप नहीं होगी तो हमारा काम किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता। अगर ओवर विप है तब भी ख़राब होगी, और कम विप है तब भी फिनिशिंग नहीं है। देखिए ज़रा भी कहीं भी स्पेस है मैं उसको भी कवर करती जा रही हूँ इस ढंग से आपसे बात करने के दौरान, और इसको भी प्रॉपर फिनिशिंग देती जा रही हूँ। ये मेरी प्लास्टिक शीट है जो आराम से मिल जाती है, इस ढंग से मैंने इसकी हेल्प से फिनिश कर दी। और ये ध्यान रखें हर बार, ये जब भी हम एक बार यूज़ करते हैं प्लास्टिक शीट एकदम से क्लीन कर रही हूँ। अब देख रहे हैं इस ढंग से, ये इस ढंग से मैं, जिससे इसके ऊपर क्रीम लगी हुई ना रहे। अब देखिए ऑलमोस्ट ये क्लीन हो गया है। फिर भी अगर ज़रा बहुत भी कमी रह गई है, कोई डॉट है, कोई होल है, तो वो भी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको प्रॉपर नीट करिए और बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल पानी, ये रूम टेम्परेचर का सिंपल पानी है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। ये मैंने स्प्रे बॉटल में डाल रखा है, बिल्कुल कम करना है, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत हल्का हल्का स्प्रे करें पानी, और इससे दोबारा करो, जिससे जो हमारे कोई माइनर होल रहे भी होंगे वो इससे ठीक हो जाएंगे और हमारे केक में शाइन भी आ जाएगी। जो ये वाटर है उसकी वजह से एकदम ग्लॉसी केक हो जाएगा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको हर बेकर नहीं बताता है कि कैसे इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करके हम इसको नीट और बेटर नीट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल हिडन ट्रिक है मेरी कि इस ढंग से आप बिल्कुल थोड़ा सा वाटर स्प्रे करिए और फिर इसको, ये देखिए कितने अच्छे ढंग से। ये आज की मेरी दूसरी टिप है कि कैसे आप केक को ग्लॉसी, शाइनी, बिल्कुल फिनिश्ड बना सकें। जब हमारा इतना तैयार हो जाता है उसके बाद ही हम इसकी डेकोरेशन करते हैं। केक डेकोरेट आप बहुत ढंग से कर सकते हैं। मेरे भी कई वीडियोस हैं जिनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा और फिर केक बनाइएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा मेरा ये वीडियो, जिससे मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और डाल सकूं। थैंक यू सो मच।